2026 स्टार्ट हो गया। ई 2026 में आपको आलू, मक्का, गेहूं, उसकी बात सरसों बगल में है। तो इन सब फसलों के बारे में बात करें तो आप जैसे ही फसल को स्टार्ट करते उगाने के लिए, तो उगाने से पहले आपको एक चीज करना है। क्यों? क्योंकि लोग कर तो लेता है, गेहूं हो, मक्का हो, आलू हो, सरसों हो, गोभी हो, कोई भी चीज, कोई भी फसल उगा तो लेता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में सेल करना स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने वक्त उसका रेट बहुत डाउन हो जाता है। अब जैसे ही डाउन हो जाता है तो किसान रोने लगता है। अब रोता है क्यों? उससे पहले वो एनालिसिस नहीं किया था मार्केट का क्या है, मार्केट का रेट अगले साल बढ़ेगा, कमेगा, ऊंचा जाएगा, नीचा रहेगा, ये कोई चीज नहीं देख पाता है। लेकिन आपको हम एक चीज बता देते हैं, आपको एक ट्रिक समझ लीजिए। वो ट्रिक ये है कि आप जब भी कोई किसान किसानी कर रहे हैं और वहां पर आलू, मक्का, गेहूं, सरसों, गोभी या कोई भी फसल, आप या फ्रूट से संबंधित कोई भी फसल उगा रहे हैं, तो आप एक चीज एनालिसिस कर लीजिए। जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक उससे 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले, 5 साल से लेकर 10 साल तक आप इन चीजों को रेशियो निकालिए। अब रेशियो में क्या निकलना है, आप सबको सबसे पहले बात करना है कि आपको पिछले साल उसका रेट क्या था, उससे पिछले साल का रेट क्या था, उससे पिछले साल का रेट क्या था, यानी कि आपको 5 से लेकर 10 साल की रेट निकालना है। उस रेट को निकालने के बाद आप देखना है कौन सा ईयर में किसका कितना रेट है। आपको सबसे ऊंचा रेट देखना है और सबसे कम रेट देखना है। आप जब से सबसे ऊंचा रेट क्या होगा, उस ईयर का फसल कितना था, कितना परसेंट था, ये निकालना है। उसके बाद जैसे जिसका रेट सबसे कम होगा, उस ईयर का आपको फसल का रेट देखिए कितना है, उस फसल कितना परसेंट उगाया गया। उसके बाद इन दोनों चीज को निकालने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे फसल ज्यादा होता है उस वक्त उसका रेट क्या हो जाता है, जैसे फसल कम हो जाता है उसका रेट क्या होता है। उसके बाद आपको जैसे ही कोई फसल करना है तो एक चीज और निकालना है, वो निकालना है आपको कि जैसे कि आपको इस बार में कोई फसल लगा रहे हैं, तो फसल लगाने के बाद आपको 1 साल पहले जाना, 1 साल पहले जाना ये है कि जैसे गोभी का फसल लगाना है, इस बार गोभी का रेट बहुत अच्छा था, तो क्या करेगा, लोग अगले साल में गोभी लगाएगा ही लगाएगा हर हाल में। जब लगाएगा तो इस बार किसान बहुत कम गोभी की खेती किया था, इसके कारण उसका रेट था। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या है, उसका गोभी का खेती बहुत ज्यादा लगाएगा लोग, तो उसमें महंगा महंगा नहीं होगा क्योंकि सस्ता हो जाएगा, क्योंकि कोई बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए आपको 1 साल पहले बोलना है निकालने के लिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले बार उसका रेट क्या था, और उसका रेट बहुत अच्छा था तो इस बार उसका रेट हर हाल में गिरेगा। पहली चीज, खासकर सब्जी का खेती जो कर रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर उसका पिछले का रेशियो निकाल लीजिएगा। और पिछले का रेशियो का रेट अगर अच्छा खासा था, इस बार खेती मत कीजिएगा। अगर पिछले बार रेट उसका नहीं था, इस बार खेती कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पिछले बार लोग बहुत लगाया था, उसका नहीं बिका था, इसके कारण इस बार नहीं लगाया है। लेकिन इस बार नहीं लगाएगा तो आप लगा लीजिएगा, इसका रेट अच्छा रहेगा। तो इन चीजों को आप 5 से 10 साल का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के बाद आप स्टार्ट करते हैं तो बात बहुत अच्छी खासी रेट आप कमा सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हर किसान को ये वीडियो को भेज दीजिए। जो लोग फसल लगाने से पहले इन चीजों का एनालिसिस नहीं करते, तो अपना एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उस वीडियो को फसल को लगाएगा। और जो जो फसल आपको देखिए आसपास में नहीं लगाया जाता, उनका खेती अब आप करते हैं तो उसका मार्केटिंग अच्छी खासी पैसे में आपको सेल होगा। तो आप इन चीजों को एनालिसिस करिए पहले, उसके बाद ये नहीं कि उठिए सो करके आप कुछ खेत में बो दीजिए, और कुछ बोइएगा तो निश्चित है कि वही होगा जो सब किसान के साथ होता है। तो फिर बाद में आप रोइएगा, तो रोना नहीं है, धोना नहीं है। आप 5 से 10 साल का रेशियो निकालना है हर ईयर का, उसके बाद अपना खेती करना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।